स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह दिया जाए, तो क्या रिक्वेस्ट पर चुनाव आयोग हर चीज़ देती है क्या? नहीं, चुनाव आयोग से हमने डिमांड किया, क्योंकि हमारा जन स्वराज का पहला संकल्प था बच्चों की बेहतर शिक्षा, और उसके लिए स्कूल बैग अति आवश्यक है। स्कूल बैग को लेकर के ही हम आगे इनकलाब में आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए चुनाव आयोग ने आज हमको दिया है, हम इसके लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। दिया है, जैसा आप लोग चाह रहे थे वैसा ही चुनाव चिन्ह मिला है, और क्या करेंगे सर? देखिए, इस नारे के साथ कि जन स्वराज का बस्ता बिहार को दिखाएगा नया रास्ता, ये जो मुहिम आदरणीय प्रशांत किशोर ने बिहार के इस बदहाली पे, बिहार की इस गरीबी पे और बेरोजगारी और पलायन को लेके जो उन्होंने चलाया, आज हमारी पहली राजनीतिक और मानसिक जीत है। आदमी जो सोचता है वो उसको मिलता है। हमने शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास किया और हम संकल्पित हैं। हमको चुनाव आयोग ने बैग दिया, मतलब बस्ता दिया। बस्ता मामूली बस्ता नहीं है, ये बस्ता जो हमारे स्कूली शिक्षा से। कैसे तैयारी चल रही सर, क्या लगता है जो आप लोगों ने सोचा है वो होगा? देखिए, ये जो वायुमंडल बना है, जो पूरा एटमॉस्फेयर बना है पूरे बिहार में आदरणीय प्रशांत जी के द्वारा, अब हमारी जिम्मेदारी है, हम लोकल लीडरों की जिम्मेदारी है, जो फसल उन्होंने लगाया है बिहार में उसको कितने अच्छे तरह हम समेट सके। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिला के जो लीडरशिप है, ब्लॉक के लीडरशिप, अनुमंडल के लीडरशिप, इनमें इतनी ताकत है कि वो उस अलग को हम लोग जगाएंगे और जगाए हुए हैं। और बेगूसराय से हम 7 सीट पे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आज आप जाइए किसी विधानसभा क्षेत्र में 5 कार्यकर्ता नहीं मिलता है, क्योंकि मैं चुनाव प्रभारी हूँ जिले का। मैं आपको बताऊं, अभी मैं चिड़िया बरियारपुर गया था, आने वाले दिनों वहाँ सभा है प्रशांत जी की। जाते ही जितने लोगों का जिज्ञासा हमारे प्रति, हमारे दल के प्रति निकला, मुझे ये दिख रहा है कि जो बाढ़ आ रही है बदलाव की, उस बाढ़ में तमाम राजनीतिक दल का कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा और हम सदन में एक मजबूत दल के रूप में रहेंगे। टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आप बेगूसराय और मटिहानी की बात न करें। बेगूसराय, मटिहानी, तेघड़ा, चिड़िया बरियारपुर, बखरी सीट हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेगूसराय और मटिहानी, बेगूसराय नगर का सीट है और मटिहानी सेमी अर्बन सीट है, इसलिए चर्चा में ज़्यादा रहता है। मैं उसी मानसिकता पे फिर आ रहा हूँ। जिन राजनीतिक दलों ने बेगूसराय और मटिहानी को ही हॉट माना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बखरी हमारा हॉट सीट नहीं है? क्योंकि वो सुरक्षित है, वहाँ दलित रहते हैं, इसलिए उनको हॉट सीट नहीं माना जाता है क्या? बखरी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ पे जो आज तक विकास नहीं हुआ, जो ठगी की गई तमाम दलों के द्वारा। तो बेगूसराय और मटिहानी में तो खैर रेस में ही कोई नहीं है, हमसे दूर दूर नहीं। मैं आपके माध्यम से मैं बखरी की भी बात कर रहा हूँ, चिड़िया बरियारपुर की भी बात कर रहा हूँ। हम वहाँ भी नंबर 1 है। हमारे जो वहाँ नेता है, लोकल नेता जो काम कर रहे हैं, एक घर में जा रहे हैं, और हमको जो जन समर्थन वहाँ पे मिल रहा है, हम निश्चित रूप से बड़े अंतर से जाएंगे जीत के। मैं भाजपा के लिए काम करते करते मैंने देखा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा कुछ नहीं, तो उस सोच को मैंने छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाया। जैसे प्रशांत जी ने अपने पूरे ऐशो आराम को छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाया, उसी तरह मैंने भी जब से उन्होंने पद यात्रा शुरू किया, उससे पहले मैं उनके साथ जुड़ गया। और बिहार में जो समस्या है उससे मैं भी प्रभावित हूँ। मेरे घर से भी लोग पलायन करके बाहर में रोजगार के लिए बाहर में जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए मैं जन स्वराज से जुड़ा। क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो मटिहानी की मूल समस्या है, सबसे बड़ी जो बाढ़ की समस्या है, उससे हम चाहेंगे कि मटिहानी को निजात मिले, और मटिहानी में जो विकास कार्य बचा हुआ है उस सबको हम लोग 5 वर्ष में पूरा करेंगे। जो सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है उसको हम लोग और हमारी पार्टी प्रयास करेगी, इसको हम लोग दूर करेंगे। अभी एक मामला सामने आ रहा है, सरिका पासवान जो कि आरजेडी की नेत्री है, उनके द्वारा जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसको लेकर क्या गए? बिल्कुल, ये सत्ता प्रायोजित ये कार्यक्रम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे को गाली गलौज करवाया जा रहा है, ताकि जातीय उन्माद फैले और वोट एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो। तो ये कुछ नहीं है, इस चुनावी समय है, इसलिए जानबूझ के ये दोनों पक्षों से करवाया जा रहा है कि जातीय उन्माद फैले और एक दूसरे को लाभ मिले, बस यही है।
कोई नेता या आप सर्वमत प्रत्याशी हैं, जनता के मूड को भाग पाएंगे, जनता को आश्वासन दिला पाएंगे? बिल्कुल जनता आक्रोशित है। जैसे सत्ताधारी दलों ने उनको ठगने का काम किया है, लोकसभा चुनाव में ठग के उनसे वोट लिया गया, कहा गया कि आप वोट दीजिए और 1 महीना में आपका पुल शुरू होने वाला है, काम शुरू हो जाएगा। और हाल फिलहाल 10 दिन पहले केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक ने जो फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे पोस्ट किया, उसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है कि जो हमारा मंत्रालय है उन्होंने कहा कि कोई इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, रामपुर से कजरा की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात जनता के साथ किया गया है और जनता बैठी हुई है। आने वाले चुनाव में वर्तमान विधायक वर्तमान सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो हम लोगों को जनसुराज पार्टी को जो बस्ता चुनाव चिन्ह मिला, स्कूल का बस्ता, उसी को लेकर है। आपको बता दूँ, सरकार चाहे जितना दिन हो रहा था, लेकिन अभी तक खास करके ग्रामीण क्षेत्र जो है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल का बैग नहीं पहुंच पाया, स्कूल का बस्ता नहीं पहुंच पाया है। तो मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, जो चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिला है उस चुनाव चिन्ह के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैसे स्थानों पर जहाँ की शिक्षा से लोग अभी भी वंचित हैं। मैं कई गाँव का नाम भी ले सकता हूँ। मैं कैच पंचायत का एक गांव है सांगो कोठी, कल में सौरी और पर्रा पंचायत का एक गांव है फुलकारी, वहाँ के दलितों के मोहल्ले में था। अभी भी वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तो अब जनसुराज को मिले इस बस्ता से हर घर तक शिक्षा की अलग हम लोग जगाएंगे। और यह आपने एक प्रश्न और किया था कि क्या पार्टी के मांगने से यह चुनाव चिन्ह मिला है। आप यह जान लें कि हमारी यह एक प्रक्रिया होती है कि 10 निर्वाचन आयोग को 10 विकल्प दिए जाते हैं और उन 10 विकल्पों में मैं बता दूं अपना परिचय भी, मैं सुरेंद्र कुमार सैनी स्टेट कोर कमेटी का भी मेंबर हूं। उसमें हम लोगों ने लगभग सर्वसम्मति से स्कूल के बस्ता को चुना था और जो हम लोगों ने मांगा चुनाव चिन्ह से प्रथम प्राथमिकता में हम लोगों ने स्कूल के बस्ता को दिया था और स्कूल का बस्ता हम लोगों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग।